नमस्कार, मैं हूं मेलविन और आप देख रहे हैं भरोसा 24, सच्ची बात भरोसे के साथ। प्यार, धोखे और विवाद की इस कहानी का अंत एक खौफनाक हत्या में हुआ, जहां भरोसे का रिश्ता ही मौत की वजह बन गया। लंबे समय से चल रहे प्रेम प्रसंग में जब शादीशुदा होने का सच सामने आया तो विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी ने अपनी ही प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। अब इस मामले में पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर दिया है। रायगढ़ के तुमड़ी जंगल में मिली महिला वकील की लाश ने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया था। हर किसी के मन में सिर्फ एक सवाल था, आखिर इस सनसनीखेज हत्याकांड के पीछे कौन है? अब पुलिस जांच में जो सच सामने आया है उसने रिश्तों, भरोसे और प्यार की पूरी कहानी को खून से रंग दिया। पुलिस के मुताबिक मृतक आराधना सिदार और आरोपी लोकनाथ पटेल के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध थे, लेकिन आरोपी ने अपनी शादीशुदा होने की बात आराधना से छुपा रखी। जब व्हाट्सएप डीपी के जरिए यह राज खुला तो दोनों के बीच विवाद लगातार गहराता गया। जांच में सामने आया कि आराधना अपने प्रेमी और हत्या के आरोपी लोकनाथ पटेल पर शादी का दबाव बना रही और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी देती रहती थी। इसी तनाव के बीच आरोपी ने खौफनाक साजिश रची। वह आराधना को पहले शक्ति लेकर गया और फिर सुनसान तुमड़ी जंगल पहुंचा, जहां गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार आरोपी ने सिर पर पत्थर मारकर मौत की पुष्टि की और सबूत मिटाने की कोशिश भी की। पूंजी पथरा पुलिस ने कॉल डिटेल, सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी तक पहुंच बनाई। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस घटना के बाद अधिवक्ता समुदाय में भारी आक्रोश देखने को मिला। जिला मुख्यालय में मौन जुलूस निकालकर मृतका को न्याय दिलाने की मांग की गई। फिलहाल आरोपी जेल भेज दिया गया है, लेकिन इस खौफनाक हत्याकांड ने पूरे रायगढ़ जिले में झंझोर के रख दिया। मामला यह सर जी कि हम लोग का प्रेम प्रसंग चल रहा था 2024 से लगभग, मतलब लास्ट में। तो फेसबुक से हम लोग का मुलाकात हुआ। हम एक दूसरे को मतलब मित्रता के जैसे, मतलब दोस्त के जैसे बातचीत करते थे। फिर उसके बाद अब एक दूसरे को बातचीत करते करते दोस्ती हो गई धीरे से। अब 2-3 महीना बाद हम लोग एक दूसरे को मिले भी। उसके काम के लिए मैं घरघोड़ा कोर्ट भी जाता था, 2-3 बार उसको ले भी गया हूँ। फिर अब धीरे धीरे हम लोग का मतलब गहरा हो गया प्यार, और ज़्यादा ही ले चुकी थी। तो हम लोग करीबन अब ऐसे ही मतलब कभी कभी मिलते थे बीच बीच में, और कोर्ट भी जाता था ऐसे ही। और मैं पूंजी पत्थर में काम करता था, तो वो भी एक बार आई थी वहाँ मिलने, और उसके बाद फिर बस से चली गई। फिर ऐसे ही अब मैं शादीशुदा हूँ मैं। और एक दिन मेरे मतलब वाइफ का मेरे व्हाट्सएप में मेरे वाइफ अपने और मेरे डीपी डाल दी थी। तो उसको मैं कुछ दिन पहले मतलब नहीं बताए थे, ऐसे ही उसको पता था कि मतलब किससे बात करता है इसे टिप के। फिर अब डीपी में देखा हो तो उसको डाउट होगा। फिर हम लोग मिले हैं एक दूसरे से। फिर वो मोबाइल चेक की तो नंबर मेरे वाइफ को निकाल के बोली कौन हो, कहाँ से, ऐसी नॉर्मली से बात की। फिर उसको सब पूरा पता चल गया। फिर एक बार मेरे मतलब कॉल की थी, तो मेरे वाइफ कुछ मैसेज की थी आराधना, ऐसी पर्सनली है वो। तो उसको देख के मतलब मेरे वाइफ मुझसे लड़ने झगड़ने लगी। तो अब हर चीज़ से मुझे भी थोड़ा डरने लगा कि अब छोड़ूंगा इसे धीरे से। तो अब आराधना जो है मुझको छोड़ने के लिए राजी ही नहीं रही थी। मैं उसको बोल दिया कि मैं अब शादीशुदा हूँ, अब सॉरी बताया भी नहीं था कुछ दिन पहले बोल के। तो सब कुछ तो तुम जानते हो, फिर भी मैं तुम्हें शादी करूँगा बोल के वो एकदम, उसके बावजूद भी मुझे मतलब फोर्स करती थी, दबाव डालती थी हमेशा हर टाइम। और कॉल में जब भी फ़ोन करते थे तो मतलब शादी के लिए हमेशा बोलती थी। फिर अब मैं उसको कई बार समझाया कि मैं शादीशुदा हूँ, अब तुम अभी वकील हो, सीख रही हो, वो बताई थी। तो अब सीख रही हो तो कोई अच्छा सा हो, मतलब अपने ही कास्ट में देख के शादी कर लो, हम लोग दोस्ती एक दूसरे का हमेशा साथ निभाएंगे बोल के। घटना वाले दिन क्या हुआ, कैसे तुम निर्णय लेके मर्डर करना है? बता रहा हूँ सर, तो वही से तो अब हमेशा फोर्स करती थी ना। तो अभी मतलब एक दिन मेरे को बोली कि मतलब कई बार बोल चुकी थी, धमकी दी थी कि अगर तू मेरे से शादी नहीं करेगा तो मैं तेरे वकील हूँ, मैं तेरे को देख लूँगी। यहाँ पे कोर्ट में हंस के बोलती थी, और कभी कभी गुस्से में भी बोलती थी। तो अब एकदम ज़्यादा हो गया था वही ज़्यादा सुन के। तो अब मैं सोचा कि अगर इसको रखूँगा तो घर वाले में से मतलब दूर हो जाएंगे, ऐसे रखूँगा तो अब ये सब चीज़ सोचने के बावजूद ना मैं उसको 10 तारीख को मिलने बुलाया। 9 तारीख को रात को बात हुआ हम लोग का। फिर
मैं उसको 10 तारीख को पिकअप किया यहीं पिंजरी प्लांट से। फिर वहाँ से लेके उसको मतलब उसको सिस्टर थी, 2 दिन थे, उसको छोड़ने यहाँ पे केवड़ाबाड़ी बस स्टेशन गए, उसको छोड़ दिया। फिर वहाँ से उसको पिकअप करके रास्ते में बातें करते जा रहे थे कि आराधना ऐसे मत करो, अब आप भी शादी के योग्य हो गए हो, इतना भी फोर्स मत करो, अब जानते तो हो मेरा भी लाइफ बर्बाद हो जाएगा, अभी उतना कोई जानते नहीं है हम लोग के बीच के बारे में, ऐसे बोल के। तो नहीं, मैं शादी करूँगा तो तुझसे ही, तो अब या तो नहीं तेरे को फंसा दूंगी, अभी तू कोर्ट का जानता नहीं है, ऐसे वैसे दुनिया भर का। कहाँ गए इसके बाद तुम लोग? हम लोग, मैं शक्ति उसको ले गया, तो शक्ति में फिर से मतलब उधर वो कोरबा रोड में दमोधार है, वहाँ पे बैठ के हम लोग बातें करने लगे, कुछ घंटों तक बातें हुआ, वही विवाद वही नहीं समझ रही थी। फिर वहाँ से मैं उसको लेके शाम टाइम 6 बजे के आसपास यहाँ सुधीर लॉज वहाँ पे ले गया। उसको बोला, पहले बोला था कि मतलब घर चले जाओ बोल के, नहीं जाऊँगी ऐसे बोल के जो भी। तो अब यहाँ से मतलब लॉज में लिए हम लोग, अब वहीं रुके थे। अब बात नहीं मार रही थी, अब मेरे को भी गुस्सा आ रहा था ये सब चीज़ से, क्या करूँ क्या ना करूँ ऐसे बोल के। फिर मैं उसको मतलब मेरे मन में ये हो गया कि मैं इसको मारूंगा, अब जो होगा सो होगा ऐसे बोल के। इतना मतलब मेरा मानसिक स्थिति खराब कर रही थी वो। तो अब रात में रुके थे, फिर वहाँ अब जबरदस्ती वो बोली कि मतलब चलो, मतलब मेरे अब सोए थे साथ में। फिर उसके बाद सुबह 5 बजे मतलब रात में भी लड़ाई हुई इस शादी को लेकर, तो मैं नहीं कर पाऊंगा ऐसे बोल के उसको बोला, फिर समझाया। फिर सुबह हम लोग निकल गए। अब वहाँ से मैं सीधा उसको लेके ये जो रास्ता आया था गिरवानी वाला, वहीं रास्ते में फिर से चला गया। फिर वहाँ से मैं उसको अब एक बार फिर समझाऊंगा सोच के जंगल अंदर ले गया, अगर नहीं मानेगी तो इसका मैं वो कर दूंगा बोल के, अगर मान जाएगी तो ठीक है, नहीं मानेगी तो फिर वही, फिर उसको अंदर ले गया। फिर उसको समझाया कि आराधना ऐसे मत करो यार, तुम्हारा भी लाइफ वो हो जाएगा, अच्छे से घर में जाओगे, वकील हो, आप सीख रहे हो धीरे से, तो कोई अच्छा से जॉब वाला मिल जाएगा, मैं तो थोड़ा गरीब हूँ ऐसे बोल के, तो नहीं तुझसे ही शादी करूँगा। और वो गाली गलौज भी करने लगी, नहीं तो ये सब चीज़ मुझे क्यों फंसाया, ऐसे वैसे दुनिया भर के बोली। फिर ठीक है बोली, मैं उसको मतलब फिर ना, अब गुस्सा तो आया मेरे को, गाली गलौज दे रहा था, तो अब सुनसान जगह था, मेरा मकसद अब मूड खराब हो गया, तो उसको गला को दबाया पहले वहीं पे, फिर वो मतलब 2-3 मिनट तक दबाए रखा, फिर नीचे गिर गई वो। फिर वहीं पे गुस्सा आ रहा था, तो मैं गाली दिया उसको, पत्थर से 2-3 बार उसको सिर को लगा और चाकू से काट दिया। फिर मैं वहाँ से निकल गया अपना मतलब स्कार्फ बांध के सीधा। तो पत्थर से क्यों कुचला उसको? पत्थर से क्यों मारा? पत्थर मारने के बाद पत्थर क्यों क्यों मारा सर मुंह से? नहीं मरी थी, पहले पत्थर मारा था उसको। एक महिला की डेड बॉडी मिली थी और पुलिस ने 2 दिन तक उस लाश की आइडेंटिफिकेशन के लिए प्रयास कर रही थी। अंततः जो पता चला कि आराधना सिदार नाम की एक महिला वकील की हत्या हुई है। पुलिस हत्या का मामला पंजीबद्ध करके विवेचना कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को ये पता चला कि लोकनाथ पटेल जो शक्ति का रहने वाला है, उसने ही हत्या को अंजाम दिया है और उसे कल रात को उसे हिरासत में लिया गया, पूछताछ किया गया और उसकी गिरफ्तारी करके इसे न्यायिक रिमांड पर भेजा जाएगा। और जो कहानी सामने आई है उसके हिसाब से सोशल मीडिया के माध्यम से मृतिका की दोस्ती इस लोकनाथ पटेल के साथ हुई थी। दोस्ती प्यार में बदला और चूंकि ये शादीशुदा था और इसके फैमिली को भी ये बात पता चल गया था और लड़की के द्वारा लगातार इस पर शादी करने का दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन वो पहले लड़की को कन्विंस करने का प्रयास किया और जब वो लड़की नहीं मानी तो अंततः इसकी हत्या करने का प्लान बनाया उसने। इसे घटना दिनांक को रायगढ़ से बाइक पे बिठा के शक्ति ले गया था, वहाँ लॉज में ये लोग रुके थे और उसी दौरान ये जाके एक चाकू खरीद के ले आया सब्जी काटने वाली, और सुबह नेक्स्ट डे ये पूंजीपतरा के जंगल में ले आया। वहाँ पे इसने प्रेम का स्वांग रचाया और अंततः लड़की का गला दबाया और उसे पत्थर से कुचल दिया, चाकू से भी वार किया और वहाँ से ये भाग गया था। हमारी रायगढ़ की पूंजीपतरा की पुलिस टीम और साइबर की टीम, टेक्निकल टीम के माध्यम से आरोपी को हिरासत में लिया गया। आज इसे न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। फिलहाल आरोपी को जेल भेज दिया गया है और पुलिस मामले के हर पहलू की गहराई से जांच कर रही है। इस सनसनीखेज हत्याकांड ने इलाके में दहशत और चर्चा दोनों बढ़ा दी है। और ऐसे ही दिलचस्प और सनसनीखेज खबरें देखने के लिए बने रहिए भरोसा 24 के साथ। कैमरामैन सन्नी के साथ मैं मेलविन।